हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं ताकत और कमजोरी को दूर करने वाली दवाइयों के बारे में। बहुत सारे लोगों का यही डिमांड था कि ताकत की दवाइयों को बताइए, कमजोरी को दूर करने वाली दवाइयों के बारे में बताइए। तो एक ही वीडियो में आप लोगों को पूरी की पूरी जानकारी एकदम आसान भाषा में देने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप मेडिकल के प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं तो एक बार आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि इस तरह के पेशेंट आप लोगों को हमेशा देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। तो कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। दोस्तों, सबसे पहली बात यहाँ पर यह आता है, ये कमजोरी होता क्या है। हमारे शरीर में कमजोरी हो जाता है जिसको इंग्लिश भाषा में बोला जाता है वीकनेस। अगर किसी को कमजोरी हो जाता है तो उनको कैसे पता चलेगा कि उनको कमजोरी हुआ है कि नहीं हुआ है। दोस्तों, अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिनको शरीर में कमजोरी हो गया है तो उस तरह में लोगों में देखा जाता है फीलिंग फैटिग्यू या फिर टायर्डनेस, मतलब थकावट महसूस होना देखा जाता है। लैक ऑफ एनर्जी की कमी हो जाना। जैसे हम डेली जो काम कर लेते हैं बहुत ही आसानी से, लेकिन अब हम वही काम को नहीं कर पा रहे हैं, हम उतना चल फिर नहीं पा रहे हैं, इतना शरीर में कमजोरी हो गया है। कोई काम हम दिन भर में पूरा निपटा देते थे, लेकिन अब वही काम को करने में बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हो रहा है, ऊर्जा की कमी हो गया है। उसी तरह से मेडिकल के टर्म में वीकनेस को बोला जाता है एस्थेनिया। क्या बोला जाता है, अगर किसी भी मरीज को शरीर में कमजोरी हो गया है, वीकनेस हो गया है, तो उसको मेडिकल के टर्म में बोला जाता है अस्थेनिया हो गया है। इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों, यहाँ पर मेन मुद्दा आता है कि लोगों के शरीर में कमजोरी हो जाता है, तो ये कमजोरी होने का क्या कारण होता है, लोगों के शरीर में कमजोरी होता क्यों है, पहले ये जानेंगे। उसके बाद आप लोगों को सारी की सारी मेडिसिन के बारे में एक एक करके डिटेल बताऊंगा। लेकिन थोड़ा सा बेसिक नॉलेज ले लीजिए जो कि आप लोगों को हमेशा रहना चाहिए। ये कमजोरी लोगों को क्यों होता है, कमजोरी होने का क्या कारण होता है, चलिए ये भी जान लेते हैं। दोस्तों, शरीर में कमजोरी होने के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि हमारे शरीर में विटामिन B12 की डिफिशियंसी का मतलब होता है कमी हो जाना। लैक ऑफ स्लीप, जो लोग पूरी तरह से नींद नहीं लेते हैं, टाइम टाइम पे सोते नहीं हैं, या फिर शरीर में इन्फेक्शन हो जाना, या फिर किसी को थायराइड का बीमारी हो गया है, या फिर किसी को एनीमिया हो गया है। एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी हो जाना। या फिर कोई लोग ऐसे हैं जिनको एंजाइटी या फिर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं। तो ये सारे के सारे कारण होते हैं। अब देखिए, कोई भी मरीज है, उनको अगर क्या हो गया है, वीकनेस हो गया है, तो अगर किसी को कमजोरी हो गया है तो ये सारे कारण उनको नहीं हो सकते हैं। इनमें से कोई एक दो कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से मरीज को शरीर में कमजोरी हुआ है। जैसे विटामिन B12 का कमी हो सकता है, टाइम टाइम पे सोते नहीं हैं, या फिर इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर उनको थायराइड की बीमारी हो सकता है, या फिर उनके शरीर में खून की कमी हो सकता है, या फिर वो डिप्रेशन ज़्यादा लेते हैं, या फिर उनको एंजाइटी हुआ है। तो इनमें से कोई भी कारण हो सकता है जिनकी वजह से मरीज को क्या हो गया है, शरीर में कमजोरी हो गया है, ताकत नहीं लग रहा है। तो ये सारी की सारी बात हो गई। अब आप लोगों को इतना बात समझ में आ गया होगा, अगर किसी के शरीर में कमजोरी हो गया है, मतलब ताकत नहीं लग रहा है, तो इस तरह के लोगों में क्या क्या देखा जाता है। दोस्तों, ये वीकनेस क्या होता है ये आप लोगों को बता दिए हैं। ये शरीर में कमजोरी होने का क्या कारण होता है ये भी आप लोगों को बता दिए हैं। और अगर किसी के शरीर में कमजोरी हो जाएगा तो लक्षण की बात करें तो वो जो नॉर्मल रूप से वर्क कर रहा था वो नहीं कर पाएगा, बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होगा, बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होगा। ये सारे के सारे प्रॉब्लम देखे जाते हैं। तो ये बातें लक्षण की हो गई। और अब आप लोगों को यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि इसका इलाज क्या होता है, इसको ठीक कैसे किया जाए। तो चलिए अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इलाज के बारे में, मतलब ट्रीटमेंट के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। हर एक प्रकार के मेडिसिन के बारे में आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा। बस आप लोगों को एक बार कोशिश करना है कि इस वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देख लेना है, बीच में इसको छोड़ करके आप लोग मत जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला जो मेडिसिन है वो है विटामिन B कॉम्प्लेक्स। विटामिन B कॉम्प्लेक्स एक ऐसा मेडिसिन होता है जिनका इस्तेमाल किया जाता है अगर मरीज के शरीर में कमजोरी हो गया है तो उसको भी ये ठीक करने का काम करते हैं। अगर किसी को नंबनेस हो गया है, मतलब जैसे लगता है कि शरीर हमारा सुन्न हो जा रहा है, या फिर टिंगलिंग महसूस होता है, मतलब शरीर में झंझनाहट महसूस होना, शरीर में सुन्न हो जाना, शरीर में कमजोरी महसूस होना, बर्निंग सेंसेशन देखा जा रहा है,
तो इन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि ये जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स टैबलेट है ये न्यूरोबियान फोर्ट के नाम से भी ज़्यादातर जाना जाता है। अगर हम डोज के बारे में बात करें तो अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन एक एक टैबलेट दिन भर में 2 बार दिया जाता है, वो भी खाना खाने के बाद एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को इसको लिया जाता है। तो अगर किसी के शरीर में कमजोरी हो गया है, ताकत नहीं लग रहा है, तो इस तरह के लोगों को ये दवाइयाँ दिया जाता है जिसका नाम है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये जो दोस्तों बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को फ्री में पूरे बुक का 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का, जिसकी आप लोगों को मिल जाएगा मात्र 499 रुपये। ये बुक आप लोगों को PDF के फॉर्मेट में व्हाट्सअप पर मिलेगा, जो कि आप कैसे लेंगे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सअप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा। जो लोग लेना चाहते हैं ले सकते हैं, जो लोग प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा, जो कि न्यूरोबियान फोर्ट के भी नाम से ज़्यादातर जाना जाता है। चलिए बात करते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। दोस्तों जो अगला मेडिसिन है वो है बीकासूल जेड कैप्सूल। ये बीकासूल जेड कैप्सूल जो है इनका क्या होता है, ये हमारे इम्यूनिटी के फंक्शन को मेंटेन करने का काम करते हैं। अगर किसी के मुंह में छाले पड़ गए हैं, माउथ अल्सर हो गए हैं, तो उसको भी ये ठीक करने का काम करते हैं। अगर किसी की स्किन में कोई प्रॉब्लम हो गया है तो उसको भी ये ठीक करने का काम करते हैं। हेयर का ग्रोथ नहीं सही से हो रहा है तो उसको भी ये ठीक करने का काम करते हैं। या फिर अगर किसी के शरीर में कमजोरी महसूस हो रहा है तो उसको भी ये ठीक करने का काम करते हैं। लेकिन जितने लोग यहाँ पर देख रहे हैं उनको बस बीकासूल जेड कैप्सूल का केवल एक ही काम पता रहा होगा, वो कि माउथ अल्सर। उनको केवल यही पता था कि बीकासूल जेड कैप्सूल जो होता है वो केवल और केवल हमारे मुंह के छालों को ही ठीक करता है, लेकिन नहीं, ये हमारे इम्यून के फंक्शन को मेंटेन करने का काम करते हैं, मुंह के छालों को ठीक करने का काम करते हैं, स्किन के प्रॉब्लम को ठीक करने का काम करते हैं, हेयर ग्रोथ को भी बढ़ाने का काम करते हैं और शरीर की कमजोरी को भी ये ठीक करने का काम करते हैं। इनका केवल एक ही काम नहीं होता है कि हमारे मुंह के छालों को ठीक करें, इनका ये सारा का सारा काम होता है। समझ गए आप लोग। अगर हम इनके डोज के बारे में बात करें तो एक एक टैबलेट दिन भर में 2 बार लिया जाता है, वो भी खाना खाने के बाद। जिनको ये 60 वर्ड नहीं समझ में आ रहा है बीडी क्या लिखा गया है, वो लोग थोड़ा सा यहाँ पर समझ लीजिए कि दवाइयों के डोज को 60 वर्ड में लिख दिया जाता है, जैसे कि ओडी हो गया, बीडी हो गया, TDS हो गया या फिर QID लिखा रहा है। तो इन सारी चीज़ों का क्या मतलब होता है दोस्तों, अगर किसी भी दवाइयों के डोज के बगल में लिखा गया है OD, मतलब इस दवा को दिन भर में 1 बार इस्तेमाल करना है। BD लिखा गया है मतलब इस दवा को दिन भर में 2 बार इस्तेमाल करना है, 1 बार सुबह और 1 बार शाम को। TDS का मतलब होता है कि दवा को दिन भर में 3 बार इस्तेमाल करना है, सुबह, दोपहर और शाम। उसी तरीके से अगर कहीं पर QID लिखा रहे, इसका मतलब होता है कि दवा को दिन भर में 4 बार इस्तेमाल करना है। और वहीं पर कभी कभी लिखा रहता है AM या फिर BM, मतलब आफ्टर मील या फिर बिफोर मील। आफ्टर मील का मतलब होता है दवा को खाना खाने के बाद खाना है, बिफोर मील का मतलब होता है दवा को खाना खाने के पहले खाना है। तो ये कुछ शॉर्टकट टर्म होते हैं जो कि सभी मेडिकल छात्रों को पता रहना चाहिए। इसको आप लोगों को मैंने पहले इसलिए बता दिया क्योंकि जो नए छात्र हैं पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, अब वो लोग यहाँ पर BD देखेंगे, OD देखेंगे, वहीं पर परेशान हो जाएंगे कि ये डोज में क्या लिख दिया गया है। तो इसीलिए मैंने सोचा पहले ही इसको बता दूं। तो दोस्तों ये बातें हो गई बीकासूल जेड कैप्सूल के बारे में, जिनका डोज होता है 1-1 टैबलेट दिन भर में आप 2 बार ले सकते हैं, वो भी खाना खाने के बाद। 1 बार सुबह खाने के बाद 1 कैप्सूल ले लेंगे और 1 बार शाम को खाना खाने के बाद 1 कैप्सूल ले लेंगे। ये जो बीकासूल जेड है ये टैबलेट नहीं है, ये है कैप्सूल। चलिए बात करते हैं अगले दवा के बारे में। दोस्तों जो अगला दवा है वो है मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल कैप्सूल। इसको थोड़ा सा जूम करें तो ये है आपका मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल कैप्सूल। ये जो है काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये कैप्सूल होता है, जिनका काम होता है कि ये हमारे शरीर की ब्लड के सर्कुलेशन को मेंटेन करने का काम करते हैं। जैसे कि हमारे शरीर में जब कमजोरी हो जाता है, बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होने लगता है, हम सही से काम नहीं कर पाते हैं, तुरंत थक जाते हैं, तो हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो भी कमज़ोर हो जाता है, वो भी वीक हो जाता है, जिससे हम कोई भी काम सही से नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए लिया जाता है मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल कैप्सूल को, जो कि हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को भी ये बढ़ाने का काम करता है। और जो लोगों को सही से नींद नहीं आता है, सही से सोते नहीं हैं, उनके स्लीपिंग पावर को भी ये इम्प्रूव करने का काम करता है, जिससे उनको एकदम अच्छे से नींद लगे। और फैटिग्यू का मतलब क्या होता है, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होता है उसको भी ये दूर करने का काम करते हैं। तो देखिए मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल कैप्सूल का कितना सारा काम होता है। ये हमारे ब्लड के सर्कुलेशन को मेंटेन करेंगे, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को भी ये बूस्ट करने का काम करते हैं, इम्प्रूव करते हैं स्लीपिंग पावर को, जो लोग को सही से नींद नहीं लगता है
तो वो लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोगों को बहुत ज़्यादा थकावट होता है उसको भी ये ठीक करने का काम करते हैं। इनका डोज क्या होता है चलिए उसको भी जान लेते हैं। ये जो आपका है मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल, ये टैबलेट नहीं है, ये है कैप्सूल। टाइपिंग मिस्टेक है, आप लोग सही कर लेना। तो एक एक कैप्सूल इसको दिन भर में 2 बार लिया जा सकता है, वो भी खाना खाने के बाद। आफ्टर मील का मतलब होता है खाना खाने के बाद ले सकते हैं। बीडी का मतलब होता है एक एक कैप्सूल दिन भर में 2 बार इसको लिया जा सकता है। समझ गए आप लोग। तो ये बातें हो गई मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल कैप्सूल के बारे में। चलिए बात करते हैं अगले दवा के बारे में। दोस्तों मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल का ये जो कैप्सूल है, ये एक आता है न्यूरोकाइंट गोल्ड के नाम से। ये बहुत ही पॉपुलर होता है और ज़्यादातर डॉक्टर लोग न्यूरोकाइंट गोल्ड को ही ज़्यादातर प्रिस्क्राइब करते हैं, इसीलिए ये नाम है इसका न्यूरोकाइंट गोल्ड। ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर मेडिसिन है, जो कि एक प्रकार का मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल कैप्सूल ये भी होता है। ये न्यूरोकाइंट गोल्ड का क्या काम होता है? सेम वही काम होता है जो आप लोगों को पहले बताए हैं। ये जो है मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल कैप्सूल, इसी तरह से सेम इसका भी वही काम है, न्यूरोकाइंट गोल्ड का भी। ये भी हमारे शरीर के ब्लड के सर्कुलेशन को मेंटेन करने का काम करते हैं, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने का काम करते हैं, शरीर की कमजोरी को दूर करने का काम करते हैं, थकावट को दूर करने का काम करते हैं। और 2-2 बार आ गया है ब्लड का सर्कुलेशन, तो 1 बार काट दीजिए, क्योंकि पहले ही आपको बता दिए हैं कि ब्लड के सर्कुलेशन को ये मेंटेन करने का काम करते हैं। समझ गए आप लोग। अगर हम बात करें ये जो न्यूरोकाइंट गोल्ड टैबलेट है, कैप्सूल है, इस कैप्सूल को किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है? तो ये मैनकाइंड कंपनी के द्वारा बनाया गया है। तो ये भी बातें साइड में कॉर्नर में लिखा रहता है, जो कि आप लोगों को पता रहना चाहिए। इनके डोज के बारे में भी जान लेते हैं। इनका डोज क्या होता है? एक एक कैप्सूल आप दिन भर में 2 बार ले सकते हैं, वो भी आफ्टर मील। एक कैप्सूल खाना खाने के बाद सुबह और एक कैप्सूल खाना खाने के बाद शाम को। तो इतना बात आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर जो लोग हिंदी मीडियम के हैं, जो लोग शुद्ध हिंदी में जानना चाहते हैं, उनके लिए मैं हिंदी में एकदम बोल दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर टोटल इंग्लिश में लिखा गया है, तो इसीलिए मैं हिंदी में बोल दे रहा हूँ। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि ब्लड का सर्कुलेशन क्या होता है, इम्यूनिटी सिस्टम क्या होता है। फैटिग्यू का मतलब नहीं पता है तो बता दे रहा हूँ कि हमारे शरीर में थकावट जो होता है उसको ये दूर करने का काम करते हैं। वीकनेस का मतलब सभी लोगों को पता है कमजोरी होता है, तो बस इसमें कोई भी हिंदी ट्रांसलेट करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए बात करते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। दोस्तों जो अगला मेडिसिन है वो है विटामिन, मिनरल, बायोटिन एंड एंटीऑक्सीडेंट। ये सारी चीज़ मिलकर के आपका बना हुआ है एनर्जेक्स यफ टैबलेट। दोस्तों ये एक ऐसा मेडिसिन है, ENERGEX और डैश करके आप लिख देना यफ, यही इसका नाम है। अब इसके कंपोजिशन को आप लोग पढ़िए तो मल्टीविटामिन, कास्टबेरी एक्सट्रैक्ट, बायोटीन, एंटीऑक्सीडेंट एंड मिनरल, ये सारी चीज़ मिलकर के आपका बना हुआ है एनर्जेक्स। दोस्तों ये एक ऐसा मेडिसिन है जिसका काम होता है, अगर किसी के शरीर में कमजोरी हो जाता है तो उनको देखा जाता है कि उनके शरीर में दर्द होने लगता है, तो उस दर्द को ये ठीक करने का काम करते हैं। अगर शरीर में कहीं पर सूजन हो गया है तो उसको भी ये ठीक करने का काम करते हैं। अगर मान लीजिए शरीर में ग्रोथ नहीं हो रहा है, जैसे कि हेयर का ग्रोथ रुक गया है, तो उसको भी ये मेंटेन करने का काम करते हैं। समझ गए। या फिर अगर किसी का ब्लड लॉस हो गया है या फिर आयरन की कमी हो गया है, तो इन सारी चीज़ों को मेंटेन करने का काम करते हैं एनर्जेक्स। समझ गए। क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें मिले हुए हैं, मल्टीविटामिन, कास्टबेरी एक्सट्रैक्ट, बायोटीन, एंटीऑक्सीडेंट एंड मिनरल, ये सारे चीज़ मिले हुए हैं, तब बना हुआ है एनर्जेक्स मेडिसिन। और एनर्जेक्स का काम क्या होता है? दर्द को ठीक करना, सूजन को ठीक करना, ग्रोथ को बढ़ाना, शरीर के ब्लड लॉस हो गया उसको मेंटेन करना, आयरन की कमी को भी पूरा करना, ये सारा काम इनका होता है। इनके अगर डोज के बारे में बात करें, एक एक टैबलेट दिन भर में 1 बार लिया जाता है। यहाँ पर ओडी आ गया है ना, ओडी का मतलब होता है दिन भर में 1 बार लेना, तो एक एक टैबलेट दिन भर में 1 बार लिया जाता है, वो भी खाना खाने के बाद इसको 1 टैबलेट लिया जाता है। समझ गए। ये भी बातें हो गई। चलिए बात करते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। दोस्तों जो अगला मेडिसिन है वो है पोलीवियान CZS टैबलेट। अब देखिए ये पोलीवियान CZS टैबलेट क्या है, इनका क्या काम होता है? पहले तो इसके कंपोजिशन को पढ़िए। इसका जो कंपोजिशन है वो है मल्टीविटामिन विथ क्रोमियम, जिंक एंड सेलेनियम टैबलेट। तो मल्टीविटामिन विथ क्रोमियम, जिंक एंड सेलेनियम, ये सारी चीज़ मिलकर के आपका बना हुआ है पोलीवियान CZS टैबलेट। इनका क्या काम होता है? ये हमारे एनर्जी के लेवल को बढ़ाने का काम करते हैं, RBC रेड ब्लड सेल को मेंटेन करने का काम करते हैं, प्रोटीन को मेंटेन करने का काम करते हैं, फैट को मेंटेन करने का काम करते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ब्रेन का फंक्शन काम नहीं कर रहा, अगर मान लीजिए किसी के शरीर में कमजोरी हो गया है, एकदम थक जा रहे हैं वो, तो उनका दिमाग भी सही से काम नहीं करता है,
तो इस तरह के लोगों को ये मेडिसिन दिया जाता है पोलीबियान CZS, जो कि ये हमारे ब्रेन के फंक्शन को भी ठीक करने का काम करते हैं। शरीर के कमजोरी को दूर करना, एनर्जी लेवल को बढ़ाना, रेड ब्लड सेल को मेंटेन करना, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट को मेंटेन करना, ब्रेन के फंक्शन को मेंटेन करना, ये सारा का सारा काम होता है पोलीबियान CZS टैबलेट का। अगर हम इनके डोज के बारे में बात करें तो एक टैबलेट अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशन OD से BD इसको दिया जा सकता है। मरीज की हालत को देखते हुए दिन भर में 1 टैबलेट या फिर 2 टैबलेट दिया जा सकता है। अगर 2 टैबलेट देते हैं तो 1 टैबलेट सुबह और 1 टैबलेट शाम को देते हैं। अगर 1 टैबलेट ले रहे हैं दिन भर में, तो अगर एक टाइम पे सुबह के टाइम आपने 1 टैबलेट लिया तो अगले दिन सुबह के टाइम 1 टैबलेट लेंगे, समझ गए। लेकिन इसको भी लिया जाता है खाना खाने के बाद। ये भी बातें आप सभी लोगों को पता रहना चाहिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताए हैं कि अगर किसी को ताकत सही से नहीं लग रहा है, शरीर में कमजोरी हो गया है, तो इसको दूर करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए कौन कौन से दवाइयाँ दिया जाता है, और शरीर में कमजोरी होना, ताकत ना लगना, इसका क्या कारण होता है, ये भी आप लोगों को मैंने बता दिया है। शरीर में कमजोरी हो जाता है तो ये होता क्या है, ये भी आप लोगों को बता दिए हैं, और इनका क्या क्या इलाज होता है, ये सारी की सारी बात आप लोगों को बता दिए हैं। अब एक काम आप लोगों को करना है कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपना रिप्लाई जरूर देना। अगर आप लोग टेलीग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम में एक ग्रुप बनाया गया है जिसमें सारी की सारी दवाइयाँ डेली वहाँ पर मैं पोस्ट कर देता हूं, जिसमें सारे के सारे मेडिकल छात्र वहां पर हैं। अगर आप वहां पर नहीं जुड़े हैं तो सीधा और सीधा टेलीग्राम में जाइए और सर्च करिए सपोर्टिंग आप फार्मेसी, जो चैनल का नाम है। सर्च करते ही आपको तुरंत मिल जाएगा। आप वहां पर उसको ज्वाइन कर लेना, जिससे डेली आप लोगों को वहां पर लेक्चर मिलता रहेगा। और जो लोग इंस्टाग्राम में जुड़ना चाहते हैं वहां पर भी जुड़ सकते हैं। वही सर्च करना है सपोर्टिंग आप फार्मेसी, सर्च करके आप लोग सभी जगहों पर जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।